वह विषय है मृत्यु भोज क्या है, सही या गलत। मृत्यु भोज का आयोजन करना सही है या गलत है। तो मृत्यु भोज क्या है, मृत्यु भोज किसे कहते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। यह विषय कहाँ से आता है, यह विषय कहाँ से आता है और क्यों यह प्रश्न बनता है, इस पर भी हम पहले चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता क्या है, क्यों आवश्यकता है कि हम इस विषय पर चर्चा करें। और दूसरी बात कि सही या गलत हमें समझ में आए कि मृत्यु भोज करना सही होता है या गलत होता है, ये बहुत बाद की बात है। इस विषय पे हम डिसीजन ले कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, ये बहुत बाद की बात है। पहले तो समझ में आए कि चर्चा की आवश्यकता क्यों है। मृत्यु भोज पर चर्चा की आवश्यकता क्यों है। चर्चा की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, ऐसे तो कोई चर्चा की आवश्यकता ना पड़ती, लेकिन चर्चा की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे लोग, या कुछ लोग कहिए, शायद मेरे संपर्क में ऐसे लोग आए हैं जो ये प्रचार कर रहे हैं कि ये मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। यह जो मृत्यु भोज है यह एक कुरीति है, कुरीति है। जैसे कि सती प्रथा एक कुरीति थी, जैसे कि बाल विवाह एक कुरीति है, आज भी कई जगहों पे चल रहा है बाल विवाह। राजस्थान, गुजरात के सुदूर गांवों में आप जाएंगे तो आज भी बाल विवाह की प्रक्रिया चल रही है। ऐसी बात नहीं कि नहीं चल रही है। कम हो गई है निश्चय ही, बहुत कम हो गई है, लेकिन थोड़ी बहुत चल रही है। दूसरी चीज, सती प्रथा। सती प्रथा कोई प्रथा थी ही नहीं, कोई प्रथा थी ही नहीं। इसे प्रथा के रूप में विकसित करने का एक षड्यंत्र किया गया, एक प्रयास किया गया, और जानबूझकर सती प्रथा का एक प्रोपेगेंडा चलाया गया। सती प्रथा का एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि ऐसी घटनाएं हिंदू समाज में हर जगह होती हैं, जबकि हर जगह नहीं होती थी, कुछ ही क्षेत्रों में होती थी, और वो भी कई बार राजनीति से प्रेरित होती थी। तो जानबूझकर, अगर मान लीजिए आजकल क्या है, एक बात हमेशा समझ लीजिएगा, हमारे देश में और लगभग पूरे विश्व में समाज सेवा के नाम पर जितना ढोंग चलता है, आपने सुना होगा कि, बिल्कुल सही सुना है कि भाई ये साधु वेश, ये ढोंगी होते हैं, लोग साधु वेश धारण कर लेते हैं और ढोंगी बन जाते हैं। तो ढोंग कहां नहीं चलता है, पाखंड का वास कहां नहीं है। एक बार मैं ट्रेन में ऐसी यात्रा कर रहा था तो कुछ गरीब लोग थे बेचारे, ट्रेन में चढ़ गए थे, रिजर्वेशन क्लास में, स्लीपर क्लास में चढ़े हुए थे वो। तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि हम टीटी हैं, टिकट दिखाओ। काला कोट उन्होंने भी पहना हुआ था, सबने समझा कि टीटी ही है। तो गरीब लोग, उन लोगों से उन्होंने पैसे ले लिए और ना कोई पर्ची दी, कोई सरकारी पर्ची नहीं दी, एक सादे कागज पर लिख दिया कि तुमने इतने पैसे दिए, और कोई साइन कर दिया और उसे दे दिया और कहा कि जाओ, इससे चले जाओगे।
मैं टीटी हूं, मैंने साइन कर दिया, हो गया। जबकि जो ओरिजिनल टीटी होगा वो रसीद काट कर देगा आपको, रेलवे का रिसिप्ट देगा अगर वो आपसे पेनाल्टी लेता है तो। वो चला गया और जब ओरिजिनल टीटी आया तो उसने कहा कि जहां से ये दिल्ली से ट्रेन चली है, दिल्ली के बाद मेरी ही पहली ड्यूटी है, बीच में टीटी कहां से आ जाएगा। आपने गलत आदमी को पैसे दे दिए, ठग लिया आपको। तो क्या यह पाखंड नहीं था, टीटी का वेश धारण कर कर लूटने का प्रयास? उसी तरह से पुलिस का वेश धारण करके, चोर डाकू भी पुलिस का वेश धारण करके भ्रमित कर देते हैं लोगों को। कहने का तात्पर्य यह है कि वेश धारण कर कर और मेकअप करके, बहुत सारी चीजों का मेकअप कर कर लोग बहुत सारे काम कर जाते हैं, बहुत सारे काम कर जाते हैं। वैसे ही हमारे देश में सोशल वर्क का एक काला सच है, इफ यू नीड टू डू समथिंग देन क्रिएट सम प्रॉब्लम, क्रिएट सम प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तो प्रॉब्लम क्रिएट करिए, अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तो प्रॉब्लम क्रिएट करिए। अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तो कुछ दिखाइए लोगों को, भाई ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, और हमारी संस्था इस समस्या को दूर करने का कार्य कर रही है। कई बार समस्याएं बहुत जेन्युइन भी होती हैं और कई बार समस्याएं जेन्युइन नहीं भी होती हैं, जानबूझकर पैदा की गई समस्याएं होती हैं, जानबूझकर चीजों को दिखाया जाता है। अब इतनी सारी संस्थाएं बेचारी गरीबी को दूर करने के लिए, मजदूरों की सहायता के लिए काम कर रही हैं और लगभग हजारों साल से, फिर भी बेचारा मजदूर मजदूर ही है। यहां तक कि सरकारें बदल दी जा रही हैं मजदूरों के नाम पर, कम्युनिस्ट मूवमेंट लाया जा रहा है लेबर्स के नाम पर, लेकिन बेचारे लेबर तो आज भी लेबर हैं। क्या चाइना में लेबर नहीं है? क्या रशिया में लेबर नहीं है? क्या वो गरीब नहीं है? क्या उनके साथ कोई समस्या नहीं है? आप लेबर लॉ भी ले आए तो उससे क्या हो जाएगा? तो बहुत ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। समाज के गरीब और कोई पिछड़ा वो है, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए और समाज से कुरीतियों को दूर करने के लिए, सुधार लाने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं को खत्म होना चाहिए। वैसे भी अगर आप वैदिक संस्कृति की बात करेंगे तो वैदिक संस्कृति तो वर्णाश्रम धर्म से चलता है, वर्णाश्रम धर्म से चलता है। और जब वर्णाश्रम धर्म से चलेगा तो आश्रम के हिसाब से पहला आश्रम तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, जो कि 25 साल की उम्र पे खत्म होता है। अब जब 25 साल की उम्र पे ब्रह्मचर्य खत्म होगा तो बाल विवाह होने का प्रश्न ही नहीं उठता, बाल विवाह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो सती विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इन सबका संबंध वैदिक संस्कृति से नहीं है। दहेज प्रथा आज भी है, बहुत बड़े रूप में है। कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता, कौन उठाएगा? पता चलेगा नेताजी खुद दहेज लेके बैठे हुए तो कहां से आवाज उठाएंगे? लेकिन जो गलत है वो खत्म होना ही चाहिए। लेकिन आप जबरदस्ती का कोई बात उठाओ, जबरदस्ती का कोई समाज सेवा के नाम पर कोई बात उठाओ और एक आंदोलन करना शुरू करो। आपके आंदोलन को फंडिंग भी मिल जाएगा, शायद कुछ लोग फंड भी कर देंगे, और हो सकता है फॉरेन फंडिंग भी मिल जाए आपके आंदोलन को।
तो ऐसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से और कई जगहों पर आजकल एक चर्चा सुनने में आती है कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, यह एक कुरीति है। मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, यह एक कुरीति है और इसे बंद करवाना चाहिए। और यह काम चल रहा है समाज सेवा के नाम पर, सोशल वर्क के नाम पर, कि समाज सेवा है यह, कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। तो अब आप इसको समझिए कि मृत्यु भोज, प्रश्न उठता है कि मृत्यु भोज क्या है। तो हम जो ये चर्चा कर रहे हैं वो क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, मुझे भी कुछ ऐसे लोग टकरा गए कि बोलने लगे कि नहीं, ये मृत्यु भोज के लिए आप भी आवाज़ उठाइए, आप भी अपने चैनल पर आवाज़ उठाइए, मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि एक वीडियो करते हैं, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं या फिर कुछ विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करते हैं। कुछ लोगों को समाज सेवा, कुछ लोगों के लिए समाज सेवा का कार्य जो है पॉलिटिक्स में घुसने का एक रास्ता है। जबरदस्ती का कोई टॉपिक खड़ा कर जबरदस्ती का कोई मतलब नहीं है, और पाखंडी सरकार हो सकता है मान भी जाए कि हाँ ये समस्या है। अब राजनीति में जितना पाखंड हो सकता है, शायद राजनीति और पाखंड ये दोनों आपस में जबरदस्त मित्र होते हैं कई बार, या ज्यादातर। उसकी कोई सीमा तो है नहीं। तो कुछ लोगों को लगता है कि बड़ा बुद्धिजीवी वाला काम कर रहे हैं, मृत्यु भोज बंद करवा रहे हैं। तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि मृत्यु भोज नामक कोई चीज होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मृत्यु भोज नामक कोई प्रचलन हिंदू समाज में, सनातन धर्म में, या वैदिक वांग्मय में, या वैदिक रीति में, वैदिक कर्मकांड में मृत्यु भोज नामक कोई घटना या कोई इवेंट या कोई कार्य नहीं होता। श्राद्ध होता है। क्या होता है? श्राद्ध। अब भाई साहब बोलने लगे, अरे वही तो मृत्यु भोज है। कैसे मृत्यु भोज है भाई? मतलब श्राद्ध बंद कर दो, आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, आप श्राद्ध करिए लेकिन मृत्यु भोज मत करिए। मृत्यु भोज होता ही नहीं तो कहां से करेंगे? मृत्यु भोज नामक कोई चीज होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सबसे पहले तो गलत शब्द का प्रचार हो रहा है, मृत्यु भोज आप बोले जा रहे हैं। कोई पार्टी थोड़ी ना हो रही है। नहीं, लोग पार्टी ही करते हैं, इतना महंगा खाना बनवाते हैं, फिर दूसरों से भी आशा करते हैं कि खूब ऐसा खाना बने। तो अब गरीब आदमी बेचारा कहाँ से खर्च करेगा? अरे भाई, गरीब आदमी क्या अपने घर में अपने बच्चों की शादियां नहीं करता? करता है ना, जितने में है वो उतने में करता है। तो श्राद्ध भी करेगा तो जितना उसकी हैसियत है, जितना उसका सामर्थ्य है, उतने में करेगा। और हो सकता है कि उसे सहयोग भी दे दे। कई बार कई संस्थाएं हैं जो गरीब घरों की बेटियों की शादी में बहुत सहयोग देते हैं। सरकार भी सहयोग देती है भारत देश में बेटियों की शादी में। हो सकता है कि कोई सहयोग मिल जाए। अब ये मृत्यु भोज, इस तरह से एक बात का एक प्रचार करना, पहले तो मृत्यु भोज हो रहा है, मृत्यु भोज हो रहा है। मृत्यु भोज नामक कोई चीज नहीं होती। हां, अगर कुछ कमियां आपको नजर आती हैं, कुछ कमियां आपको नजर आती हैं, कुछ कुरीतियां आपको नजर आती हैं, तो वो कमियां आदमी के समझ में है, आदमी के समझ में है। उसकी समझ बिगड़ी हुई है, उसकी समझ खराब हो गई है, और शास्त्रों का सही ज्ञान नहीं है। और जब शास्त्रों का सही ज्ञान नहीं है, समझ बिगड़ चुकी है, तो अब जैसे कि पूजा पाठ, मूर्ति पूजा होती है, बहुत भीड़ इकट्ठा होता है, बहुत बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां लगती हैं। ठीक है, अच्छी बात है।
लेकिन उसमें जो पाखंड है, उसमें जो नासमझी है, उसे दूर करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से मृत्यु भोज की बात करना अपने आप में नासमझी है, मतलब आपने उस विषय को समझा नहीं है, आपने कर्मकांड सिद्धांत को नहीं समझा है। सबसे पहली बात कि श्राद्ध कर्म जो है वह निमित्त कर्म के अंतर्गत आता है, काम्य कर्म के अंतर्गत नहीं आता है। काम्य कर्म अर्थात कामना पूर्ति हेतु जो कर्म कांड किए जाते हैं। निमित्त अर्थात जो आवश्यक है, जो हमेशा नहीं होता है, ओकेजनली किसी जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ, विवाह संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार हुआ जिसे हम अंत्येष्टि क्रिया कहते हैं, अंतिम संस्कार हुआ, अंत्येष्टि क्रिया हुई, यह एक निमित्त कर्मकांड है, यह एक संस्कार है। तो वैदिक कर्मकांड के अनुसार यह होना ही चाहिए। और इसका मूल उद्देश्य क्या है, इसके पीछे मानसिकता क्या है, इसके पीछे विचारधारा क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है। वैदिक फिलॉसफी का कोई नॉलेज नहीं, षड दर्शन की कोई समझ नहीं, 6 शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं, और चले हैं मृत्यु भोज के नाम पर समाज सेवा करने। सच्चाई यह है कि समाज को धोखा देने चले हैं, समाज को गुमराह करने चले हैं, क्योंकि पता है लोगों को 50 तरह के गुरु पिछले 100 वर्षों में हमारे देश में अनेकों गुरु हुए, और ऐसे ऐसे गुरु हुए जिन्होंने इस बात का खूब लाभ उठाया कि हिंदू समाज को अपने शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होता। इस बात का खूब लाभ उठाया और आज तक लाभ उठा रहे हैं। आज भी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको नहीं पता कि शिव किसको कहते हैं, देवता कौन होते हैं, और वो बताने में लगे रहते हैं। अभी एक मैं प्रवचन कहीं पर सुन रहा था, वहां सुनाया जा रहा था कि जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है वो काले रंग की है। तो उनके गुरुजी ने, शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, भगवान की मूर्ति ये काले रंग की क्यों बनाई, काले रंग की क्यों बनाई? कृष्ण जी की मूर्तियां तो कई जगह गोरे रंग की बनती हैं। तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि बेटा कलयुग है, इसलिए भगवान को भी काला रंग दे दिया गया है, जबकि कृष्ण श्याम रंग हैं। ये तो भागवत महापुराण में भी लिखा हुआ है। गुरुजी ने अपना इंटरप्रिटेशन दे दिया कि बेटा कलयुग है ना, इसलिए काला रंग पोत दिया गया है। तरह तरह की बातें, मन मर्जी की चीजें लोगों ने जोड़ दी हैं, और आप उनको सीख रहे हो, और आपको भ्रम हो जा रहा है कि आप आध्यात्मिक हो गए हैं, धार्मिक हो गए हैं। आपको बहुत बड़ा भ्रम हो जा रहा है, और आप उन संस्थाओं से जुड़ जाते हैं, और ऊपर से आप गुरु जी के प्रति एक इगोइस्टिक रिलेशन बना लेते हैं। अरे मेरे गुरु जी हैं, मैं अपनी संस्था के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। एकदम कुएं के मेंढक के समान, अड़ियल पागल कुत्ते के समान और अड़ियल घोड़े के समान लोग अपनी गुरु की और अपने संस्थाओं की एडवोकेसी में लग जाते हैं, ये बिना जाने कि शास्त्र सम्मत होना क्या है, वैदिक वांग्मय क्या है। छोटी छोटी नॉलेज, किसी गुरु जी ने गीता का एक श्लोक सुना दिया तो आपको लगा अच्छा गीता में ऐसा लिखा हुआ है, अब पता नहीं वो गीता के श्लोक का अपना मनमर्जी का अर्थ निकाल रहे हैं कि सही अर्थ निकाल रहे हैं। समस्या यहां पर है जबरदस्ती की समाज सेवा और जबरदस्ती के समाज सेवक। फंडिंग लो, नेता बनो, बाहर से आएगी फंडिंग। और आप अगर हिंदू समाज के विरोध खड़े हो जाएं समाज सेवा के नाम पर, तो फंडिंग पक्का मिलेगी, आपको गारंटी है। आप सनातन धर्म के विरुद्ध में समाज सेवा के नाम पर एक बार खड़े हो जाइए, एनजीओ चला दीजिए, आपको फॉरेन फंडिंग मिल जाएगी। आप अपने ईमान के साथ धोखा कर लीजिए, आप अपने धर्म के साथ धोखा कर लेने के तैयार हो जाइए, क्योंकि सनातन धर्म का शत्रु इस समय पूरा
विश्व है, विश्व के बड़े बड़े देश हैं, वो चाहते हैं कि हिंदू संगठन और हिंदू एकता अगर भ्रष्ट हो गई तो इस देश पर हम राज कर पाएंगे, बिना युद्ध लड़े राज कर पाएंगे। बिना युद्ध लड़े हम यहां के लोगों को अपने कंट्रोल में रख पाएंगे। ये उनका लक्ष्य है, वो ऐसा लक्ष्य लेकर चलते हैं। तो अगर आप सनातन धर्म में के इनडायरेक्ट वे में, प्रत्यक्ष कोई नहीं करता भैया, अप्रत्यक्ष रूप में समाज सेवा के नाम पर लोग कुछ करना शुरू करते हैं। देखते हैं ना कैसे होली में कितना पानी बर्बाद होता है, दिवाली में कितना पोल्यूशन आता है, और इतनी कम संख्या में रहने वाले बकरीद में कितना खून बहाते हैं। क्यों न्यूज नहीं बनता, क्यों समाचार नहीं बनता? ठीक है, पशु बलि ना हो, लेकिन पशु बलि अगर मंदिर में होती है तो जीवों पे क्रूरता है, लेकिन वैसे होती है तो क्रूरता नहीं है। जितना होती रहे होने दो। अगर मंदिर में होती है तो वो क्रूरता है, नहीं तो ऐसे क्रूरता नहीं है। इफ यू वांट टू बी रिच, अमीर बनना चाहते हो, फॉरेन फंडिंग लेना चाहते हो, हिंदू धर्म के विरोध में कोई संस्था खोल दो, एनजीओ खोल दो, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करा लो, ठीक है? तो ऐसा लालच लोभ रखने वाले लोग ऐसे मुद्दे उठाते हैं, मृत्यु भोज बंद करो। अरे भाई, मृत्यु भोज नामक कोई चीज होती नहीं तो क्यों बंद करो? ये तो तुमने बना दिया मृत्यु भोज। हां, एक बात जरूर है कि लोगों की मानसिकता में विकृति आ सकती है, और लोगों की मानसिकता में विकृति क्यों आती है? नासमझी और अज्ञानता के कारण। अब ध्यान से सुनिए, अंत्येष्टि क्रिया होती है, श्राद्ध होता है, और श्राद्ध में दान पुण्य किया जाता है। जो परिवार में दिवंगत हुआ है, अंतिम संस्कार का उद्देश्य है कि हम अंतिम संस्कार, दाह संस्कार करने के बाद हम उस दिवंगत से, उस परिवार के उस सदस्य से जो दिवंगत हो चुका है, उससे अपना संबंध तोड़ते हैं और उसे कहते हैं कि आप अपने लोक में निवास कीजिए और हमें अपने लोक में निवास करने दीजिए। हम आपको प्रणाम करते हैं, अब आप हमारे पूर्वज हुए, आप हमारे बड़े हुए, चाहे मृत्यु को प्राप्त करने वाला उम्र में आपसे छोटा क्यों ना हो। मृत्यु को प्राप्त करने वाला यदि उम्र में आपसे छोटा भी है और आपके परिवार का सदस्य है, तो मृत्यु उपरांत अब वो छोटा नहीं है, आपसे बड़ा हो चुका है, क्योंकि वो उस अवस्था में पहुंच चुका है जिस अवस्था में आप बाद में पहुंचोगे। तो वो आपसे बड़ा हो चुका है, और जब वो आपसे बड़ा हो चुका है तो उसका सम्मान कर, उसको सम्मान देना पड़ता है। चाहे छोटा सा बच्चे की मृत्यु क्यों ना हो जाए किसी के घर में, वो बड़ा हो गया, अगर उसकी मृत्यु हो गई तो पहले तो ये भावना होनी चाहिए। मृत दिवंगत के प्रति हमारे शास्त्र ऐसी मान्यता रखते हैं कि आप उस पितर लोक में या देवलोक में निवास करिए और हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए, ऐसी प्रार्थना की जाती है। दाह संस्कार करने के बाद जो भी पुरोहित पंडित होंगे वो प्रार्थना करवाते हैं ऐसी, आप अपने लोक में निवास कीजिए, हमें अपने लोक में निवास करने दीजिए और हम पर कृपा दृष्टि रखिए, हमारी उन्नति कीजिए, और हम जो है आपका श्राद्ध पूर्ण करेंगे। तो उनका अब श्राद्ध होता है, और उस श्राद्ध का यह नियम है कि आप कितना दान पुण्य कर सकते हैं। दान पुण्य कर सकते हैं क्योंकि उस दिवंगत व्यक्ति से आपका संबंध क्या था? कर्मों का संबंध था। आपने जिस परिवार में जन्म लिया है, आपके जो भाई बहन बने हैं, आपके जो माता पिता बने हैं, उन सबके साथ आपका क्या संबंध है? कर्मों का संबंध है। आपके पति, आपके बच्चे, पति पत्नी, बच्चे जो भी हो रहे हैं,
सबके साथ कर्म संबंध स्थापित होता है। तो कर्म संबंध बना हुआ है सबके साथ, तो वो जो कर्म संबंध बना हुआ है, उस कर्म संबंध में पुण्य की वृद्धि कीजिए। उस दिवंगत को शांति कैसे मिलेगी? लोग कहते हैं कई तरह को, क्योंकि शास्त्रों का सही ज्ञान नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाई है जो देवताओं के विषय में है। अभी पितृपक्ष लगने वाला है, शुरू होगा पितृपक्ष लगभग 1.5 महीने बाद। तो पितृपक्ष में लोग पिंडदान और श्राद्ध वगैरह करते हैं। कौवे को, चील को खिलाया जाता है। लोग कहेंगे कि भाई इसका लेटर बॉक्स है क्या, इसमें डालेंगे तो पूर्वजों को चला जाएगा या पितरों को चला जाएगा? जी नहीं, कोई लेटर बॉक्स नहीं। ऐसा प्रश्न भी मत कीजिए और पता नहीं आपको उत्तर भी कोई दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। मीमांसा, वैदिक पूर्व मीमांसा क्या कहती है, देवताओं के प्रति कैसे शब्दों का प्रयोग करती है, देवताओं को कैसे समझाती है। देवता शब्द रूप है, देवता मंत्र रूप है, देवता भाव रूप है। तो देवताओं को क्या ट्रांसफर होगा? कोई जो आपने खिलाया वो ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि वो पुण्य ट्रांसफर होगा। पुण्य ट्रांसफर होगा। और पक्षियों को खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि प्रेत योनि, पितर योनि में वायु तत्व अधिक होती है, वायु तत्व की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि मनुष्य शरीर में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। सभी शरीरधारियों में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है और जल नितांत आवश्यक होता है स्थूल देह के लिए। लेकिन उन सूक्ष्म देहियों में वायु तत्व की मात्रा अधिक होती है, इसलिए विशेष रूप से पक्षियों को भोजन दिया जाता है। और मात्र पक्षियों को ही नहीं, सियार को, कुत्ते को भी खिलाया जाता है श्राद्ध में। और साथ ही साथ दरिद्र को भी खिलाया जाता है। समाज के अन्य रिश्तेदारों, ब्राह्मणों को भी खिलाया जाता है। और जब अंत्येष्टि क्रिया 13वीं होती है, 12वीं, 13वीं, और उसके बाद जो भोज होता है उसे ज्यादातर ब्रह्म भोज कहते हैं। वो कोई पार्टी नहीं है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है कि आप पार्टी दे रहे हो, अच्छे अच्छे पूरे पकवान बनाओगे और लोगों को बुलाकर खिलाओगे। वह ब्रह्म भोज है और वह दान के रूप में, श्राद्ध के रूप में किया जाता है, ना कि कोई पार्टी मनाई जा रही है। जिसके घर में मृत्यु हुई है वो भी ऐसी पार्टी देने की भावना नहीं रखता है, और जो भोजन करने आ रहे हैं उनके दिमाग में भी पार्टी की भावना नहीं होनी चाहिए। आप ये कहो कि कुछ लोग समाज में ऐसे हैं, हो सकता है कि आपके घर में दिवंगत कोई हो, आपके यहां भोज बने और वो खाने आए तो आपसे पूछे, अरे ये वाला व्यंजन क्यों नहीं बनाया, ये क्यों नहीं बनाया? जी नहीं, कुछ नियम के अनुसार कुछ व्यंजन बनेंगे, बस उतना काफी है। उनके पूछने का अधिकार नहीं होता। और जो समझदार लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे समझदार लोग मिलेंगे जिनको आप श्राद्ध का निमंत्रण देंगे, न्योता देंगे, तो वो न्योता का दान आपको दे देंगे, लेकिन भोजन शायद ना करें, मिलने आ जाएं और भोजन ना करें। कई जगहों पर यह नियम है कि जिनके घर में शादी हुई है या उन्होंने अपने बच्चों की शादी की है, तो वो 1 वर्ष तक श्राद्ध का भोजन नहीं खाते। अंतिम संस्कार में जो श्राद्ध होता है उसका भोजन 1 वर्ष तक वो नहीं खाते, नहीं ग्रहण करते। अगर कहीं से न्योता आ भी गया, निमंत्रण आ भी गया तो। कई घरों में ऐसा नियम है। कुछ समझदार लोग खुद ही ग्रहण नहीं करते हैं कि छोड़ो, हम वहां जाएंगे लेकिन भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। अब ब्रह्म भोज होता है, ब्राह्मण को खिलाया जाता है। क्यों ब्राह्मण को खिलाया जाता है जानते हैं?
क्यों ब्राह्मण को खिलाया जाता है? इसलिए ब्राह्मण को खिलाया जाता है क्योंकि ब्राह्मण कौन है? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? यस्व सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणु तमाहु पंडितम बुधा। अर्जुन तो उसे पंडित जान, अर्जुन तो उसे पंडित जान जो ज्ञान अग्नि में कर्मों का दाह कर सकता है, कर्मों को दहन कर सकता है, जो ज्ञान अग्नि में कर्मों को नष्ट कर सकता है। और जो ऐसा कर सकता है वो पंडित है, वो पंडित है जो ऐसा कर सकता है, जो कर्मों का दहन कर सकता है, कर्मों को जला सकता है, जिसके अंदर ज्ञान अग्नि की ज्वाला है। वैसे ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मणों के लिए कहा गया, क्योंकि अगर वो लोग खाएंगे तो भोजन के साथ आपका कर्म भी खा जाएंगे, भोजन के साथ आपके पापों को भी खा जाएंगे। दान का इसलिए महत्व है, ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। यही पांडवों ने यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ, और जब यज्ञ किया यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, देवता प्रसन्न नहीं हुए। भगवान कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, लगता है तुम्हारे यज्ञ में कोई चूक हो गई है। युधिष्ठिर ने पूछा कि कृष्ण, हमने तो सारा अपनी समझ से सब अच्छे से किया, क्या चूक हो गई है? मुझे लगता है कि तुमने किसी महाज्ञानी, किसी ब्राह्मण को तुमने निमंत्रण नहीं दिया है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हमने तो सबको बुलाया है, किसे नहीं बुलाया होगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई ना कोई बच जरूर गया है, ध्यान से याद करो। नहीं याद आया पांडवों को, तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि एक ऋषि हैं, उनका नाम है स्वपच्य मुनि। स्वपच्य मुनि, तुमने उनको नहीं बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा उनका जन्म तो शूद्र कुल में हुआ है। अरे वशिष्ठ का जन्म कौन सा ब्राह्मण कुल में हुआ था? विश्वामित्र का जन्म कौन सा ऋषि कुल में हुआ था? हां, कह सकते हैं ऋषि कुल, लेकिन अगर आप वर्ण की बात करोगे तो विश्वामित्र क्षत्रिय और वशिष्ठ शूद्र कहे जाते थे। तो स्वपच्य मुनि को तुमने नहीं बुलाया। तुमने इस जन्म को उनका देखा कि इस जन्म में उनका जन्म शूद्र कुल में हुआ है, तो तुमने नहीं बनाया। जैसे ऋषि वशिष्ठ का भी जन्म अप्सरा के गर्भ से हुआ, किसी ऋषि पत्नी के गर्भ से तो ना हुआ। लेकिन स्वपच्य मुनि की तपस्या, उनकी साधना, उनका ज्ञान, वो उन्हें श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता क्या है? यथार्थ गीता नाम देने से नहीं होगा। अगर यथार्थ गीता समझने का प्रयास करोगे तो सारी परिभाषाएं बदल जाएंगी। गीता पढ़ोगे तो सारी परिभाषाएं चेंज हो जाएंगी। सब कुछ, पंडित कौन, सन्यासी कौन, योगी कौन, कृष्ण ने सब बदल दिया है। उतनी कठोरता से आज भी बोलने वाले लोग नहीं हैं। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति अस सन्यासी च योगी। वो सन्यासी और वो योगी जो निष्काम भावना से अनाश्रित होकर कर्म फल पर करने योग्य संपूर्ण कर्तव्यों को कर रहा है, वही सन्यासी है, वही योगी है। कृष्ण ये भी बता देते हैं कि पंडित कौन है। तो गीता को यथार्थ रूप में समझना, मुझे नहीं लगता कि यथार्थ गीता लिखने वाले भी पूरी तरह से यथार्थ बता पाते हैं। यथार्थ गीता नामक कोई गीता आपने सुनी होगी, कहीं संस्था से प्रकाशित होती है। वो उतना यथार्थ बता पाते हैं जितना यथार्थ कृष्ण युद्ध भूमि में खड़े होकर अर्जुन को सुना रहे हैं। उस यथार्थ तक नहीं पहुंच पाते लोग, क्योंकि उस यथार्थ तक पहुंच पाएंगे तो संस्थाओं का चलना बंद हो जाएगा, पाखंड का पर्दाफाश होगा। उस यथार्थ के उस लेवल तक पहुंच जाओगे तो
तो इसलिए गीता बहुत कड़वी वाणी भी है। हो सकता है कि वर्तमान में कई लोगों को लग जाए कि भगवान पंडित किसे बोल रहे हैं। पंडितम बुधा, पंडित जानो, किसको पंडित जानो? जो ज्ञान अग्नि में कर्मों का नाश करने का योग बल रखता है, जो सामर्थ्य रखता है। ऐसे लोगों को दान करना, ऐसे लोगों को दान देना करना, वो कर्मों का नाश करता है। इसीलिए सुदामा जी थे ऐसे ब्राह्मण, इसलिए कृष्ण ने खूब दान किया सुदामा को। तो आवश्यकता समझने की है। तो ब्रह्मभोज होता है, श्राद्ध कर्म में ब्रह्मभोज होता है। तो ब्रह्मभोज कोई पार्टी नहीं है, कोई पार्टी नहीं हो रही यहां पर कि आपने उसको मृत्यु भोज नाम दे दिया और ये कुरीति है, इसको बंद करो। बड़े बने बहुत बड़े समाज सेवक बनने चले गए हैं। किसने कहा है भाई कोई जबरदस्ती है क्या कि तुम लोगों को बुलाओ और खूब पकवान बनाकर खिलाओ? नहीं, मर्जी है आपकी, कोई बाध्यता है? औपचारिकता भी चल सकती है। वैदिक मत कहीं पर भी आपको बाध्यता नहीं देता कि ऐसा ही करना है। पूजा के किसी मामले में बाध्यता नहीं देता। अभी सावन चल रहा है, शिव जी पर लोग दूध चढ़ा रहे हैं। कितना दूध चढ़ाओगे? 2 लीटर चढ़ाओगे, 3 लीटर चढ़ाओगे, आधा लीटर चढ़ाओगे, या कुछ ग्राम चढ़ा दोगे? आप पर निर्भर करता है, आप पर निर्भर करता है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप ऐसे करोगे या वैसे करोगे। कहां से करोगे और कैसे करोगे? पुराणों की कथा भी पढ़ोगे तो ऐसी कई कथाएं आती हैं जहां पर गरीब से गरीब भक्त भी श्रद्धा से भक्ति कर कर वो अपने देवता, अपने इष्ट को प्रसन्न कर लेता है। एक बार एक व्याध था, उसके मन में था कि मैं भगवान शिव की पूजा करूं, उनको जल चढ़ाऊं। शिव महापुराण में कथा आती है, कथा आती है। तो वो उसको समय नहीं मिला, जरूरी काम से उसे जंगल जाना था। व्याध था तो शिकार करता था। जंगल चला गया और जंगल में अपना पानी लेकर गया, और जिस पेड़ पर बैठा था शिकार करने के लिए किसी जंगली जानवर का, उस पेड़ पर गलती से जो पानी था वो गिर गया उसका। और जब नीचे गिरा तो नीचे क्या देखता है? एक शिवलिंग बना हुआ, एक पत्थर है जो शिवलिंग की तरह खड़ा है, और उस पर जल गिर रहा है, उसका अपने आप गिर रहा है। गलती से पानी हिल गया और गिर गया, और जब नीचे देखा तो वहां पर शिवलिंग, और जैसे ही शिवलिंग तो उसके हाथ जुड़ गए कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करूं, भगवान ने तो मुझे जंगल में ही पूजा ले ली। और कहते हैं कि शिव जी वहां प्रकट हो गए। जैसे उसने प्रणाम किया, नीचे एक शिवलिंग, वहां पर शिव पर। ऐसी कथा आती है। कहने का मतलब क्या है? आपकी भावना कितनी इन्वॉल्व है। श्राद्ध भी श्रद्धा का विषय है। श्राद्ध कोई प्रदर्शन का भी विषय नहीं है। तो अगर श्राद्ध का भोजन करवाने वाला अगर प्रदर्शन की भावना रखता है, या भोजन करने वाला पार्टी समझकर खाने गया है कि चलो भाई पूड़ियाँ खाने को मिलेंगी, बूंदी खाने को मिलेगी, मिठाइयाँ खाने को मिलेगी, उनके यहाँ पर ऐसे अंतिम संस्कार हुआ है और भोज हो रहा है, चलो भोज खाकर आ जाते हैं, बड़ा मजा आएगा, ऐसी भावना रखकर श्राद्ध का भोजन करते हैं, वो पाप के भागी बनते हैं। वो पाप के भागी बनते हैं जो ऐसी भावना रखकर श्राद्ध का भोजन करने जाते हैं, क्योंकि वो श्राद्ध है। उसमें जो बना है, जैसा बना है, अगर आपको निमंत्रण मिला है तो आप जाइए और ग्रहण कीजिए।
लेकिन वो स्वाद लेने के लिए नहीं है। आप इसलिए जाइए ताकि उनका दुख बटे। जिसके घर में मृत्यु हुई है उनसे जाइए, उनसे थोड़ा बात कीजिए, वो जो एनर्जी है दुख वाली, पेनफुल एनर्जी जो है वो डिवाइड हो जाए। आप जाइए और जो भी उन्होंने बनाया है उसे थोड़ा सा पूजा समझकर, प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए। ऐसे श्राद्ध का भोजन इस भावना से ग्रहण करना चाहिए। पार्टी समझकर नहीं ग्रहण करना चाहिए कि बड़ा स्वादिष्ट मिठाई बनी होगी, यह समझकर नहीं ग्रहण किया जाता। ठीक है, तो जो समझ विकसित होनी चाहिए वो समझ को विकसित ना कर कर एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिए कि भाई मृत्यु भोज हो रहा है, इसको बंद करो। ये कुरीति है। कुरीति कहां से होगी? मृत्यु भोज नामक कोई चीज होता ही नहीं है। वो तो श्राद्ध का भोजन है, श्राद्ध है, श्राद्ध किया जा रहा है। आपने गलत धारणा, आप पार्टी समझ के चले गए, आपकी गलती है, आपकी भावना गलत है, आपकी सोच गलत है कि आप भोज करने जा रहे हो। आपको तो दुख बांटने के लिए बुलाया गया है। आप दुख बांटने जा रहे हो, ना कि भोज करने जा रहे हो। और जब आप दुख बांटने जा रहे हो तो ये नियम है कि आप ये भी श्राद्ध रूप में आप भोजन कराइए, गरीबों को भी कराइए, दरिद्रों में भी बटाइए। लेकिन सबसे पहले ब्रह्म भोज कराया जाता है, ब्राह्मणों को कराया जाता है। तो आजकल तो औपचारिकता रूप में सारी चीजें आ गई हैं, हमें सही से अर्थ को भी नहीं पता है कि वास्तव में अर्थ क्या है किसी विषय का। न करवाने वाले को समझ, न करने वाले को समझ। अब कोई समाज सेवी मिल गया जिसको नेता बनने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है, वो आ गया समझाने के लिए कि ये मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। आपको बात समझ में आ गई। होना ये चाहिए था कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिगड़ चुकी है, जो समझ बिगड़ चुकी है, उस समझ में सुधार आ जाए। होना तो ये चाहिए था। जो वैदिक मीमांसा, हमारे शास्त्र जो हमें समझाना चाहते हैं, वो बात हमें समझ में आ जाए। वो ना समझकर आप कुछ और ही समझ के बैठे हुए हो। आपको मृत्यु भोज दिखाई दे रहा है, आपको पार्टी दिखाई दे रहा है उसमें। फिर समाज सेवा का नया प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हो कि ये बंद करो, मृत्यु भोज, मृत्यु के समय ये सब नहीं होना चाहिए। श्राद्ध रूप में होता है और श्राद्ध रूप में होना ही चाहिए। उस घर के लिए बहुत अच्छा है जिस घर में किसी की मृत्यु हुई है, वो अपने श्राद्ध को पूर्ण करें। लेकिन श्राद्ध का भोजन करने जो पहुंचा है वो ये समझकर भोजन करे कि ये श्राद्ध का भोजन है, ये कोई पार्टी नहीं हो रही है। यहां व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं। हां ठीक है, करवाने वाले का यह कर्तव्य होता है कि वो अच्छा भोजन बनाए, लेकिन जो खाने गया है उसकी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो वहां स्वाद लेने गया है या पार्टी करने गया है या भोज करने गया है। वो दुख बांटने गया है और उनका दिया हुआ भोजन के रूप में जो दान है वो ग्रहण करने गया है। ऐसी सोच समझ होनी चाहिए। तो सही बात समझाने के स्थान पर समाज सेवा के नाम पर एक नया प्रोपेगेंडा, नया पाखंड के मृत्यु भोज बंद करो, एक नया पाखंड, एक नया प्रोपेगेंडा लोग चलाने में लगे हुए हैं। यही दुख की बात है, यही दुख की बात है। ठीक है, इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता। और ऐसे प्रोपेगेंडा को विशेष रूप से अगर कोई समाज सुधार के नाम पर आप सनातन धर्म के किसी कर्मकांड या कस्टम या कुछ रीति रिवाज पर का विरोध शुरू कर दो तो आपको समर्थन करने वाले लोग भी मिल जाएंगे, डोनेशन और फंड करने वाले भी सामने आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली आप कुछ और कर रहे हो। इसलिए परिस्थितियों को समझकर हमें चलना चाहिए, समझकर हमें चलना चाहिए, विवेक से चलना चाहिए। और शास्त्रों की समझ
और शास्त्रों के ज्ञान को विकसित करना चाहिए। जितना विकसित होगा उतना सुधार आएगा, उतना पता चलेगा कि पूजा पाठ कर्म कांड कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। उतनी सुधार आएगी आपकी समझ में, आपकी सोच में, और उतना फिर समाज के जितने भी हमारे रीति रिवाज जो भी हैं उनमें भी सुधार आ जाएगा अपने आप। उनके प्रति जो सोच बिगड़ी हुई है, जो अंडरस्टैंडिंग बिगड़ी हुई है ड्यू टू इग्नोरेंस टुवर्ड्स आवर स्क्रिप्चर्स, बेसिक स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के प्रति जो इग्नोरेंस है हमारी, उसके प्रति इग्नोरेंस होने के कारण असली समझ हमारे अंदर विकसित नहीं हो पा रही है। वो विकसित होने की आवश्यकता है। वो अगर विकसित हो जाए तो फिर कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो समझने की कर्म सिद्धांत पर ये सारे जितने भी कर्म कांड के सिद्धांत, अंत्येष्टि क्रिया, 16 संस्कार जो भी बनाए गए हैं, ये कर्म कांड सिद्धांत पर आधारित हैं। और कर्म कांड सिद्धांत क्या है? पंचकर्म सिद्धांत, नित्य, निमित्त, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित। ये किस लिए है? ताकि आपका पुण्य बढ़े और पाप की में कमी आ जाए, इस उद्देश्य से है। ठीक, इस उद्देश्य से है ये। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है। ये दान पुण्य, इसीलिए वैदिक मीमांसा ने हमें दान पुण्य, जितने भी पर्व त्योहार हैं, जितने भी व्रत उपवास हैं, सब में सनातन धर्म में दान करने का विधान है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, सिर्फ पंडित जी को दान किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, यह जरूर लिखा है मनुस्मृति में कि दान का अधिकारी मात्र ब्राह्मण होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर आप मनुस्मृति के आधार पर यह कहोगे कि दान का अधिकारी ब्राह्मण होता है, तो मनुस्मृति यह भी कहता है कि ब्राह्मण को संचय करने का अधिकार नहीं होता। सेविंग इज नॉट अलाउड फॉर ए ब्राह्मण। यह भी तो लिखा हुआ है, साथ में नियम भी तो बताए गए हैं, कठोर से कठोरतम नियम बताए गए हैं एक ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए मनुस्मृति में। अत्यंत कठोर नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है, तब जाकर ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए। नहीं तो दान किसी ज्ञानी पुरुष को, किसी अध्यात्मविद को जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि उनको दिया हुआ दान ज्ञान अग्नि में भस्म होता है, वो कर्म जाता है, उनके कर्म, उनके पाप धुलते हैं, ऐसी मान्यता है। इसीलिए कृष्ण भी कहते हैं कि उनको पंडित जानो जो ज्ञान अग्नि में कर्मों को दहन कर सकते हैं। यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्मसात कुरते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरते तथा। हे अर्जुन, जिस प्रकार से समिधा अग्नि में भस्म होती है, हवन की अग्नि में, यज्ञ अग्नि में, वैसे ज्ञान यज्ञ में, जो कि ध्यान योग से प्रकट होता है, उस अग्नि में हमारे कर्म भी भस्म होते हैं, हमारे कर्म भी जलते हैं। तो जो ऐसे योगी हों, उनको ब्राह्मण समझ दान करना चाहिए। यही पांडवों से गलती हुई। स्वपक्ष मुनि को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। भगवान ने कहा कि जाओ, उनको मना कर ले आओ, बुला कर ले आओ, और जब तक वो तुम्हारा दिया हुआ दान ग्रहण नहीं करेंगे, तुम्हारा बनाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, तो श्राद्ध में जो भोजन होता है वो दान के रूप में होता है। ये ध्यान से समझिएगा। करवाने वाले को भी दान के रूप में करवाना चाहिए। ग्रहण करने वाले को समझना चाहिए कि वो श्राद्ध का भोजन कर रहा है। अगर स्वादु बनकर जाएगा तो अपना ही पाप कमाएगा। स्वाद लेने जाएगा व्यंजनों का तो स्वयं पाप का भागी बनेगा। फिर तो सही अंडरस्टैंडिंग, सही समझ को विकसित करने की आवश्यकता है। यह मृत्यु भोज के नाम पर कोई कुरीति का एक नई कुरीति बना दिया आपने। अरे जो लोगों की समझ में कमी है उसको जाकर समझाइए, आयोजन कीजिए और समझाइए उनको।
कि सही समझ से ये काम होनी चाहिए, सही तरीके से ये विधान होना चाहिए, ना कि किसी मजाक में, या ना कि खाने वाला पार्टी समझकर खाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये विचार थे इस विषय में। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कौन क्या कहता है। नवजोत नाथ जी, अमन कक्कर जी, हीरालाल यादव, रविंद्र मकवाना जी, देवेंद्र देवरतन बलदावा, उषा श्रीवास्तव, पवन कुमार गुप्ता, कन्हई कुमार जी, अवनी प्रधान, शंकर प्रसाद, शिवा शर्मा जी, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है आपका। सविता नायक जी, रमेश पेशवानी जी, विनोद कुमार सूद, विष्णु चंद्र मौर्य, चितरंजन बरुआ, सतीश मास्टर, AK त्यागी, रतन सिंह जी, विमला शाह, रूपलाल विश्वकर्मा, अर्जन भाई चौहान, अपर्णा सिंह, योगेश सिंह, MK पीडी, नरसाराम जी, भरत छबलानी, लखेंद्र राव, मनीष यादव, देवांक। नाम जप करते समय क्या सावधानियां रखनी है? नाम दोष क्या होता है? ये नाम दोष पता नहीं कौन सा दोष है भैया। नाम की तो महिमा है कि हमेशा ही नाम जप में रहो, हमेशा ही नाम स्मरण में रहो, उससे तो पापी भी पवित्र हो जाए, ऐसी मान्यता है। लेकिन चलो, नाम दोष शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं तो प्रारंभ में जरूर ध्यान रखना चाहिए। जब मैं अध्यात्म के मार्ग पर चलने लगता हूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारी परेशानी आ जाती है। वो तो आएगी, और जब आध्यात्मिक हो जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। अभी आध्यात्मिक नहीं बन पाए हैं, मार्ग पर चलने का प्रयास किए हैं। जब हो जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। काशीनाथ जी, बहुत अभिनंदन है। बलवंत सिंह गोहिल, देवांक, अपने ही मजाक उड़ाते हैं, अभी आध्यात्मिक नहीं बन पाए हैं। आध्यात्मिक बन जाएंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। केशरी जी, अमित जी, कोई बुरा मत मानना, एक थोड़ी अलग बात है। बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, इस पर बताएं। सॉरी, ब्लॉक मत करना। हस्त मैथुन के प्रॉब्लम को कैसे बंद करें? ये तो मानसिक बीमारी है, साधना करो, ठीक हो जाएगा। अपना संकल्प से ठीक करोगे, और कैसे ठीक करोगे? संकल्प लो, अपने माइंड को प्रोग्राम करो इस ढंग से, ठीक हो जाएगा। और रही बात जब प्रॉब्लम आपकी व्यक्तिगत हो, मैं पहले भी कह चुका हूं, जब भी आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो आप यहां नहीं पूछेंगे, आप व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और पूछिए, आपको वहीं पे उत्तर दे दिया जाएगा। कोई भी हैबिट आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, आपके अवचेतन में है। आप सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे काम करिए, अवचेतन को बदलने का प्रयास कीजिए। अगर गलत आदत है तो जरूर बदलेगी। कोई भी चीज आदत के रूप में नहीं विकसित होनी चाहिए, हैबिट नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी बात है। वीरेंद्र मिश्रा जी, रविशंकर जी, दीकू कुचाड़िया जी, राजू पाल जी, जलाराम रायका, अशोक माली, गंभीर शाह, SK मिन्हास, शंकर प्रसाद। One English educated person asks a learned guru, if the prasad is still there, so God has not eaten and this ritual is superstition. देवता भाव रूप है, मंत्र रूप है।
देवता भाव रूप है, मंत्र रूप है। जब आपने भोग लगाया है तो भाव रूप में, अंश रूप में देवता उन्हें ग्रहण करते हैं। आपका यह भावना होनी चाहिए कि आपने भोग लगा दिया है। अब ये बात कहना कि प्रसाद इज नॉट ईटन, हाउ डू यू नो इज इट ईटन और नॉट? कैसे? क्वांटिटी से? जी नहीं, मात्रा से नहीं। यह आपका भोग है, आपने देवताओं को अर्पित किया। इसीलिए हवन के माध्यम से भोग का अर्पण करने का नियम है, क्योंकि अग्नि को देवताओं का मुख माना गया है। अग्नि को देवताओं का मुख माना गया है, मुख। तो अग्नि में जो भोग आपने बनाया है, जो प्रसाद आपने बनाया है, वो अग्नि देव को अर्पित कीजिए। अग्नि देव को अर्पित कीजिए, ठीक है? ये होना चाहिए। योगेंद्र पंडित जी, द वाइज गुरु आस्क्ड द लर्न पर्सन टू बी हार्ट a few lines from a book and recite that. Person recites. The Guru says, you read it, but the lines are still there in the book. It's a logic. It's only a logic. You read it, but the lines are still in the book. Reading is a different thing, eating is a different thing. I don't think, ठीक है, इसी को कहते हैं बिना प्रमाण के तर्क देना। इस तरह के तर्क हमारे शास्त्रार्थ परंपरा में नहीं चलते थे। नो द रियल फिलॉसफी, व्हाट कर्मकांड सिद्धांत सेज अबाउट दिस रिचुअल, कि आप देवता को भोग लगाते हैं। और वास्तव में भोग कैसे लग, इसीलिए यज्ञ हवन का विधान है, पूर्णाहुति का विधान है। आप पूजा के, हर पूजा के अंत में आप हवन करेंगे और भोग अर्पित करेंगे। अग्नि देव को भोग, अग्नि देवताओं का मुख माना गया है, और देवता भी भाव रूप भोग ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो मंत्र रूप है, भाव रूप है, तो भाव रूप ही ग्रहण करेंगे ना। आप भोग लगाने में कितने ईमानदार हैं, ये आपका विषय है, ठीक है? इसीलिए जो देवता को आपने भोग लगाया है, वो अंत में हवन कुंड में अग्निहोत्र की क्रिया में अग्नि को अर्पित कर दीजिए। दैट इज द रियल भोग। जो रिचुअल है, जो भोग लगेगा, उसमें ऐसे भोग लगेगा। और नहीं तो जो भोग आपने लगाया है, जो प्रसाद आपने देवता को चढ़ाया है, वो बचता है तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए फैमिली मेंबर्स में, पड़ोसियों में, फ्रेंड्स में। बताइए कि मैंने पूजा किया था और ये भोग लगा था, उसका प्रसाद है, ठीक है? दैट इज एक्सेप्टेड बाई द डाइटी। देवता के द्वारा वो एक्सेप्टेड होता है, वो भावना ग्रहण की जाती है। तो थिंकिंग कुछ और है उसके पीछे ये थिंकिंग नहीं है कि वो खा ही जाएंगे भगवान। हाँ, भक्त का भाव बल हो, धन्ना जाट की तरह तो शायद खाने आ जाए, जैसे शिव जी धन्ना जाट की खिचड़ी खाने आ जाते थे। कृष्ण मीराबाई का भोग लेने आ जाते थे, नामदेव का भोग लेने आ जाते थे। एक बार कुत्ते के रूप में आ गए, कथा आती है संत नामदेव की, ठीक है? तो ये विषय भावना का है, क्योंकि देवता भाव रूप हैं। इफ समवन अंडरस्टैंड द रियल intention, then this question will not rise.
ये सवाल बनता ही नहीं है कि खाया ही नहीं भगवान ने, तो गॉड को कौन भोग लगा रहा है भाई? पहली बात तो गॉड नामक कोई चीज ही नहीं होती है इन सनातन धर्मा, फिलॉसफी ऑफ सनातन धर्मा, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। ठीक। रंजीत यादव जी, देवता हमें देते हैं, देवता दान करने वाले हैं, जो भी दान करता है वो देवता है, ऐसा भी माना गया है। देवता हमें देते हैं, हमें वायु देते हैं, पानी देते हैं, हमें जीवन देते हैं, हमें शरीर देते हैं, हमें इंद्रियां देते हैं, तो हम अपनी वस्तु बदले में देवताओं को भी दान करते हैं। ये भावना रखी जाती है पूजा में, और वो हम भोग लगाकर करते हैं उनको दान। रंजीत यादव जी, दिनेश भाई, अजीत अपराजित, अनिमेश महतो जी बहुत अभिनंदन, एसपी यादव, ओम प्रकाश, ओमराज हेमब्रॉम, गणेश पवार जी, जय माता की, चंद्रेश्वर पांडे, चंद्रेश्वर पांडे ने लिखा जी, कह रहे हैं एक बहुत पहुंचे आचार्य श्री जी ने लिखा है कि मृतक भोज मूर्ख देता है और निर्लज खाता है। अब वही जाने उन्होंने कहाँ से कहा है, किस भावना से कहा है, क्या समझ के कहा है, उनके हिसाब से मूर्ख की क्या परिभाषा है। ठीक, मूर्ख तो वो है जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, वास्तव में कौन सा कार्य किस लिए और किस भावना से चल रहा है, उन्हें ये नहीं समझ में आया अभी तक। ठीक है, तो वो ऐसा कह रहे होंगे, और आचार्य जी को हो सकता है कि कहीं फॉरेन फंडिंग का कुछ लालच हो। ठीक, एक आचार्य जी बहुत पहले मिले थे मुझे, बहुत पहले मुलाकात हुई थी उनसे, वो बेचारे आईएएस छोड़ के आचार्य बन गए थे, लेकिन जहां भी बैठते थे वहां इस बात की अनाउंसमेंट जरूर करवा देते थे कि वो आईएएस छोड़ के आचार्य बने। बेचारा आईएएस छूट नहीं रहा है, छोड़ने के बाद भी नहीं छूट रहा है। ठीक है, चलिए, रचना जी, पुतुल सिन्हा जी, हमारे समझ में तो उसे ईश्वर का प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, श्राद्ध का भोजन बहुत सावधानी से ग्रहण करना चाहिए, बहुत सच्ची भावना से, नहीं तो पाप का भागी बनता है व्यक्ति। यह भी है, गरीब लोगों पर यह भार भी हो जाता है, किसी ने जबरदस्ती कर रखा है क्या कि करो, समझ में आता है तो कर लो, और अगर गरीबी है तो उसी ढंग से करो। हमने खुद अपना बात बताएं, कोई गरीब व्यक्ति थे, उनके घर में मृत्यु हो गई, श्राद्ध करने का धन नहीं था, मोहल्ले के लोगों ने उनको धन दिया और सारी विधि करवा दी। उनकी इच्छा थी कि सब कुछ होना चाहिए। इसीलिए जिस घर में आप श्राद्ध का भोजन करने जा रहे हैं वहां खाली हाथ मत जाइए, न्योता मिला है तो उसको पूरा कीजिए, कुछ ना कुछ वहां डोनेट करके भी आइए, दान करके भी आइए। ठीक है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। और श्रद्धा का विषय है, श्राद्ध श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा से ही ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। गरीब लोगों पर यह भार भी हो जाता है, तो गरीब लोगों पर भार हो जाता है तो जो उनसे संभव है करो। पानी की 2 बूंद भी अगर शिव जी का अभिषेक कर सकती है तो श्राद्ध भी तुम कम से कम खर्चे में कर सकते हो। आप सारे नियम पालन कीजिए, आपके पास जो सुविधा जितना उपलब्ध है सारी औपचारिकताओं को पूर्ण कीजिए। लेकिन अगर कोई धनवान होकर कहे कि मैं श्राद्ध नहीं करूंगा तो फिर वो गलती कर रहा है।
फिर उससे गलती हो रहा है धन होने के बाद भी, उसे चाहिए कि वो श्राद्ध करे और श्राद्ध का दान भी करे, यथासंभव हो सके तो करे। ठीक है, तो गरीब के नाम पर कुछ अमीर भी सोचेंगे कि भाई चलो खर्चे से बचे। समस्या यहां पर है, गरीब तो बहाना बन जाएगा बेचारा। आप देख लो, जितना धर्म भक्ति पूजा पाठ गरीब व्यक्ति में होगा उतना आपको पैसे वाले में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पैसे वाला अपना पैसा बचाने के लिए गरीबों के नाम का सहारा भी ले लेगा। ठीक है, और एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर कर समाज सेवा के नाम पे फंडिंग भी शायद ले लेगा। हेमराज जी, एसपी यादव जी, जितेंद्र साहू, ओमराज हेमब्रॉम, स्मिता सावंत, अनिल कुमार, अवधेश कुमार जी, सुवर्ण गायकवाड़ जी, विष्णु मेरोथा जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। तो इसी के साथ विचारों को विराम देंगे और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स 19 तारीख से शुरू होगा। 1 महीने का कोर्स, 27 वीडियोस और 3 लाइव सेशन इसमें मिलते हैं। ये प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी 19 अगस्त से शुरू होगा और साथ ही साथ ध्यान योग का कोर्स, ध्यान योग का कोर्स भी 1 महीने का कोर्स 19 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें ध्यान योग के अंतर्गत गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और स्पिरिचुअल हीलिंग का कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, स्पिरिचुअल हीलिंग का कोर्स करवाया जाएगा। ध्यान योग का कोर्स 1 महीने का। ध्यान योग हमारे समक्ष बहुत सारे रहस्यों को प्रकट करती है, यहां तक कि ये कर्मकांड क्या है, क्या चीजें हैं, इनका सूक्ष्म रहस्य क्या है, ये सब बातें भी ध्यान योग से हमें धीरे धीरे समझ में आने लग जाती हैं। समझ में आने लग जाती हैं, तो ये हमें समझना चाहिए। आप संपर्क करना चाहते हैं तो इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप ये फोटो यहां पर आपको दिख रही है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 9661802459। आप इस पर मैसेज कर कर सारा डिटेल ले लेंगे कि हमें 19 अगस्त का ध्यान योग कोर्स ज्वाइन करना है। कुछ लोगों ने तो ज्वाइन कर भी लिया अभी से। आप भी देर ना करें, ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। वैसे समय इसमें दिया जाता है, 19 से शुरू होगा तो 17 अगस्त तक का समय होता है कि आप ज्वाइन कर लें, लेकिन अभी से ज्वाइनिंग शुरू है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ध्यान योग का कोर्स, जो कि 19 अगस्त 2022 से शुरू होगा। लाभान्वित हों, अपने स्वरूप को जाने, अपने मूल को जाने ध्यान योग के माध्यम से। तो चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम को अब विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 बजे। आप सभी का बहुत बहुत आभार।